नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ BLIE 228 का ब्लॉक 1 का अगला यूनिट। इससे पहले हमने एक और वीडियो कवर कर दिया है जिसमें आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को डिटेल में डिस्कस किया है, और इसमें हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 में है अब्स्ट्रैक्टिंग डाइजेस्ट एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, और जो यूनिट 4 है उसमें रेफरेंस सर्विस का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूनिट 3 से। तो इसमें क्वेश्चन आता है, आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि आपको अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस या डाइजेस्ट सर्विस या न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस से आता है। तो जैसे कि अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार आप लोग कर लें, बट आने के जो ज़्यादा चांसेस है वो है आपके डाइजेस्ट एंड न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं आपको कवर करा देता हूँ। तो अगर मैं अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस की बात करूँ तो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो होती है वो एक बिब्लोग्राफिक सर्विस होती है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, बिब्लोग्राफिक डिटेल ऑफ पब्लिकेशन अलॉन्ग विद द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सेम। उसी का जो बिब्लोग्राफिक डिटेल होती है पब्लिकेशन का वो, और उसका अब्स्ट्रैक्ट, दोनों प्रोवाइड करती है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। अब इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपका हो गया केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस, उसके अलावा आपका हो गया STN साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, CASSI केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस सोर्स इंडेक्स। तो ये कुछ अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज हैं। एन अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल हो, इसमें क्या है, इज अ पीरियोडिकल पब्लिश हैविंग अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी विच मे बी मंथली क्वार्टरली। मतलब ये कुछ ऐसे पीरियोडिकल होते हैं जो कि जिनका एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, वो या तो मंथली या तो आपको क्वार्टरली आते हैं। इट कंटेन बिब्लोग्राफिक डिटेल, इसके अंदर आपको बिब्लोग्राफिक डिटेल देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें तो नेसेसिटी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल और सर्विस की बात करें तो ये क्या है, इसमें टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमें समझना है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। सपोज अ साइंटिस्ट इज़ वर्किंग ऑन अ टॉपिक एसिड रेन पर अगर मान लीजिए कोई साइंटिफिक वर्क कर रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर अपीयर एवरी ईयर इन वेरियस रिसर्च जर्नल, रिव्यू जर्नल, कॉन्फ्रेंस, प्रीसीडिंग, कलेक्शन वर्क एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब एसिड रेन से वो पब्लिश करवाता है। देयर माइट बी वन और मोर ऑफ दीज ऑल्सो ऑन द सेम सब्जेक्ट। वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक से ज़्यादा आपको मतलब ऐसे अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल देखने को मिल जाएगा। ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन जनरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस लैंग्वेज। अब इसका जो है अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको पब्लिश करेगा अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि लोगों को उसको मतलब उसके बारे में नॉलेज हो सके। तो ये सारा इसके अंदर है। फिर आगे चलते हैं, स्कोप वगैरह आप एक बार देखना इसमें क्या है। इसके स्कोप होते हैं जैसे इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट है, इज़ डिनोटेड टू साइंस मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लेन अब्स्ट्रैक्ट इज़ डिवोटेड टू मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लेन। तो ये सब क्या है, ये इसके स्कोप्स हैं। अब्स्ट्रैक्ट तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बता दिया। यूज़फुलनेस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, तो देखिए यूज़फुलनेस की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ पेपर टू बी रेड बाय रिसर्चर्स। तो अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो उसका मतलब वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है ताकि सिलेक्शन हो सके पेपर का, और जो रिसर्चर है वो रीड करे चीज़ों को। और उसके अलावा ये क्या करता है, दे रिमूव द लैंग्वेज बैरियर, ये लैंग्वेज बैरियर को भी हटा देता है। इन मेनी केसेस एन इन्फॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट एलिमिनेट द नीड फॉर गोइंग थ्रू द ओरिजिनल आर्टिकल। अब अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद ओरिजिनल आर्टिकल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता है। फॉर राइटिंग रिव्यू आर्टिकल्स प्रिपरेशन ऑफ क्लास नोट फॉर मास्टर एंड एमफिल क्लास। तो यहाँ पे राइटिंग रिव्यू में भी इसका काम आता है। फॉर सलेक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, और सलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स में भी इसका ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जैसे टेबुलर टाइप हो गया, टेबुलर एब्स्ट्रैक्ट, एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट, इंडिकेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट,
तो ये कुछ इसके एग्जांपल है। ऑथर एब्स्ट्रैक्ट, ये भी हो गया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एग्जांपल है। इसको एक बार देख लेना आप लोग। टाइप में भी आ सकता है करके क्वेश्चन आपको। तो इसके अलावा आपका जो है अब आगे वाला जो है वो है आपका डाइजेस्ट सर्विस। अब डाइजेस्ट की बात करें तो डाइजेस्ट होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सारी बातें इसमें हम करेंगे। देखिए, डाइजेस्ट की अगर बात करें तो डाइजेस्ट जो होता है वो एक कंडेंस फॉर्म होता है पब्लिश मटेरियल का। कोई भी पब्लिश मटेरियल है, जैसे मान लीजिए बुक हो गया, आपका जनरल हो गया, ऐसे हो गया, आर्टिकल हो गया, कुछ भी हो गया, उसका एक कंडेंस फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें, दे आर नो लॉन्गर देन द लॉन्गर अब्स्ट्रैक्ट, ये अब्स्ट्रैक्ट से बड़े नहीं होते। सम टाइम अ डाइजेस्ट लुक लाइक अ रिव्यू आर्टिकल, कभी कभी जो डाइजेस्ट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये आर्टिकल की तरह दिखते हैं। जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं, जैसे बुक रिव्यू के लिए आपने किया होगा, तो इस तरीके से होते हैं डाइजेस्ट। इसके टाइप की बात करें तो सिंगल सोर्स डाइजेस्ट होता है और मल्टी सोर्स डाइजेस्ट होता है। सिंगल सोर्स में, अ सिंगल सोर्स डाइजेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द सिंगल बुक, वो एक बुक पे बेस्ड होता है। बट इसमें कई सारे बुक, पब्लिकेशन, आर्टिकल सबसे ले लेके एक डाइजेस्ट प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रिपरेशन में देखिए वही है, कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्ट, टाइटल, ऑथर, अब्स्ट्रैक्ट की, कीवर्ड, बॉडी ऑफ द टाइटल, ये सब लिखने का तरीका, मतलब डाइजेस्ट में कैसे आप लिखेंगे, ग्राफिक, कंक्लूजन, रेफरेंस, ये सब तो आपने लिखा होगा। तो ये कुछ ये बातें थी हमारे डाइजेस्ट के बारे में। अब देखिए, इन दोनों से क्वेश्चन आने के, डाइजेस्ट से आने से हालांकि ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद है हमारा न्यूज़पेपर सर्विस, क्लिपिंग सर्विसेज। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा हो कई सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और कई सारे ऐसे होते, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिससे आपका कोई वास्ता नहीं होता, मतलब ऐसे ही बस मतलब होते हैं। तो उनमें से जो पर्टिकुलर वो न्यूज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइब्रेरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको उनका क्लिपिंग बनाना, उनको मतलब उसमें न्यूज़पेपर में से काट के और एक पूरा मतलब एक फ़ाइल सा बनाना, उसमें सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मतलब डेट वाइज लगा के रखना। और वहाँ से कोई भी अगर मान लीजिए जाके उसमें से पढ़ता है तो उसको काफ़ी सारे नॉलेज पता चलेगा कि हाँ इस मंथ में इस डेट को ये वाला न्यूज़ मतलब हुआ था। या फिर किसी ने, मान लीजिए इसरो ने अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके बारे में पूरा डिटेल है, तो क्या है वो सारा न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग के द्वारा आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये होता है आपका न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग। ये मैंने आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बता दिया, बट फिर भी मैं यहाँ से एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। जैसे, क्लिप मीन्स टू कट आउट एन आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा यूजिंग सीजर्स, ब्लेड एंड द लाइक। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या जितनी भी मतलब सोर्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं, वहाँ से वो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से काट के निकाल के और कहीं पेस्ट करके उसको एक पूरा कलेक्शन बनाना, उसी को बोलते हैं न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग। अब इसके भी टाइप होते हैं। पर्सन ओरिएंटेड सर्विस होता है, फिर इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड सर्विस होता है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विस होता है। पर्सन ओरिएंटेड से बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, फोकस ऑन इज़ द पर्सन के ऊपर फोकस होता है। जैसे ऑल न्यूज़ आइटम, लेटर, आर्टिकल एक्सेट्रा रिलेटेड टू द पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। जैसे मान लीजिए आपने किसी फिल्म स्टार के से रिलेटेड वो हो गया, अब इंस्टीट्यूशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आ रही है उसको बना दिया, गवर्नमेंट से रिलेटेड आ गया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गया, तो ये होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ द आइटम, कौन सा आइटम आपको सेलेक्ट करना है, फिर क्लिपिंग करना, फिर पेस्ट करना उसको, फिर असाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग, उसको हेडिंग बनाना। इसका आपने जब आपने असाइनमेंट बनाया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग के ऐसे एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये इन्होंने काट के लगाया है और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है डेट एंड ईयर एंड ऑल दोस, क्या हुआ था, कहाँ पे था, जैसे लैंडस्लाइड, चाइना, ये सब लिखा हुआ है। तो ऐसे बनते हैं न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग। ये कुछ एग्जांपल है, आप इसको देख लेना। तो इस तरीके से हमारा ये जो यूनिट था ये कंप्लीट होता है। फिर चलते हैं आगे, इसका जो लास्ट यूनिट बचा है उसके ऊपर। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि है रेफरल सर्विस। तो
तो यहाँ पे रेफरल सर्विस में एक एक ही टॉपिक है और इसी से क्वेश्चन आता है, या तो उससे आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, स्कोप पूछ लेगा, नीड फॉर रेफरल सर्विस, टूल फॉर रेफरल सर्विस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेफरल सर्विस होती क्या है यही देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपकी बात करें तो रेफरल सर्विसेज की, तो रेफरल सर्विस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी सिंस लॉन्ग। रेफरल सर्विस जो है ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती थी बहुत टाइम से। कंपेयर टू डैट रेफरल सर्विस इज़ अ न्यू फिनोमिना। नेशनल रेफरल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी in the Library of Congress was formally established by the support of National Science Foundation in September 1961। तो यहाँ पे देखिए कुछ रेफरल सर्विसेज के नाम है, जैसे नेशनल रेफरल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जैसे ये है द नेशनल रेफरल सेंटर वाज, यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने इट वाज इनिशिएटेड विद 4 मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके 4 मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स, आइडेंटिफाई करना कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा एक्विजिशन, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर एक्वायर करना, और फिर उसके बाद एडवाइस एंड गाइड करना अबाउट द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लास्ट में एक्सप्लोरेटेशन थ्रू एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस। तो ये पूरा आपका इसमें था। उसके अलावा देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको, नेशनल रेफरल सेंटर जो है ये एक तरह से रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखिए क्वेश्चन इसमें अगर इसकी बात करें रेफरल सेंटर एंड रेफरल सर्विसेज की, तो रेफरल सेंटर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन विच डायरेक्ट रिसर्चर्स टू इंफॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएट सोर्स बट डज नॉट सप्लाई डॉक्यूमेंट। ये जो होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन के तरफ, पर वो मतलब उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते। और रेफरल सर्विस क्या होता है? रेफरल सर्विस होता है अ टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस इन विच एन इंफॉर्मेशन सीकर इज़ डायरेक्टेड टू एन एजेंसी और एक्सपर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सीकर होता है उसको एक डायरेक्ट किया जाता है एक एजेंसी या एक्सपर्ट के द्वारा आउटसाइड द लाइब्रेरी के बाहर वेयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन, वहाँ से वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये है। फिर स्कोप में देखिए स्कोप भी काफ़ी इसमें है, लिमिटेड है। जैसे द स्कोप इज़ ओमनीफेरस, द सर्विस में बी प्रोवाइडेड ऑन एनी टॉपिक। यहाँ पे जो सर्विस है किसी भी टॉपिक से प्रोवाइड कर देता है, लिटरेचर, इलिटरेट, मेल और फीमेल, यंग और ओल्ड। तो ये सारी चीज़ इसमें विलेजेस एंड टाउन सब में इसमें देखने को मिलता है इसकी सर्विसेज। नीड फॉर रेफरल सर्विस की बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे लाइब्रेरी जो है हर चीज़ लाइब्रेरी के पास नहीं होती है। मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो रेफरल सर्विसेज के द्वारा वो उन मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी यूज़र आया मेरे लाइब्रेरी में, तो हम अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसको मना नहीं कर सकते ना, तो हम उसको रेफ़र करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो वो फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ जाएगा और उसका नीड फुलफ़िल हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो फिर दोबारा आने का चाहेगा आपके इसमें। फिर टूल ऑफ रेफरेंस इसको आपको छोड़ दें, इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखिए रेफरल सर्विसेज से आपको इस तरीके एक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, और इसके ऊपर जो मैंने बताया था। अब देखिए क्वेश्चन कुछ बता दे जाऊँ, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रीफली डिस्कस नेशनल यूनियन कैटलॉग्स ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। या तो ऐसे आएगा, मतलब ये तो चलो ये तो नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, ये तो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चला गया। रेफरल सर्विसेज की पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ रेफरल सर्विसेज पूछ लेगा। देखिए ऑनलाइन एक्सेस में देखिए विकीपीडिया हो गया, ये तो आपने देखा होगा। इसके फीचर, कंटेंट, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सब आपको विकीपीडिया के अलावा आपको देखिए यहाँ पे विकी न्यूज़, विक्टिनरी आ गया, यहाँ पे विकी कोड आ गया, विकी बुक आ गया। तो ये सब विकीपीडिया से रिलेटेड हो गया। आंसर प्रोवाइडिंग वेबसाइट, कई सारे जो वेबसाइट होते हैं वो जो आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे आंसर बैंक हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये भी एक तरह से रेफरल की तरह काम करते हैं। तो उसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। तो इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा हमारे
जो अगला ब्लॉक है उससे रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।